हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग गसेट प्लेट के बारे में पढ़ेंगे कि गसेट प्लेट होता क्या है, उसकी क्या क्या डिफिनेशन होंगी और उसमें क्या क्या एनालिसिस किया जाता है। तो बोर्ड पर आप देख सकते हैं कि हमने पहले से ही लिख दिया है कि गसेट प्लेट क्या है। तो लिखा हुआ है कि इस प्लेट पर तनन अवयव को जोड़ा जाता है। और तनन अवयव क्या होता है, अभी हमने आपको बताया है कि तनन अवयव वो अवयव होंगे जिन पर तनन भार कार्य करता है। नेक्स्ट है, इसमें पॉइंट लिखा हुआ है कि जिस पर ये अवयव आलंबित रहता है, यानी कि जो आपका गसेट प्लेट है इस पे तनन अवयवों को लगाया जाता है या जोड़ा जाता है। और यहाँ से एक और पॉइंट है कि यदि अवयव की लंबाई कम हो तो गसेट प्लेट लगाकर दूसरे अवयव को इससे जोड़कर आगे बढ़ाया जाता है। क्लियर? तो क्या होगा कि यदि किसी एक अवयव का लंबाई कम पड़ रहा है तो हम अगर उसके आगे दूसरा प्लेट जोड़ना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट अवयव को पहले अवयव से नहीं जोड़ते हैं, हम उस अवयव को गसेट प्लेट की सहायता से हम लोग उन दोनों अवयव को एक दूसरे से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और यहाँ पर एक नेक्स्ट पॉइंट और है कि अवयव कभी आपस में नहीं जोड़े जाते। अभी हमने आपको बताया कि अगर एक एंगल है तो वो दूसरे एंगल से डायरेक्ट नहीं जोड़ा जाएगा, उनको जोड़ने के लिए गसेट प्लेट की प्रयोग करना पड़ेगा। मुख्य रूप से गसेट प्लेट के माध्यम से ही जोड़े जाते हैं, यानी कि हम क्या करेंगे, गसेट प्लेट के माध्यम से ही उनके क्या करेंगे, जोड़ेंगे, हम उन्हें डायरेक्ट एक दूसरे से नहीं जोड़ेंगे। नेक्स्ट और एक पॉइंट है कि गसेट प्लेट भी भार को सहन करता है, यानी कि जो आपका ये जो टेंसाइल मेंबर है, ये जो टेंसाइल अवयव हैं, इनके ये तो आपके तनन भार को सहन करते ही हैं, इनके साथ ये जो गसेट प्लेट हमने आपको बनाया है डायग्राम की सहायता से, ये भी जो भार को क्या करेगा, सहन करेगा, बियर करेगा। और यहाँ पे एक बात और बता दें कि जो ये गसेट प्लेट है ये लोड को ट्रांसफर भी करता है, स्थानांतरित भी करता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तीन अवयव जुड़े हुए हैं, यहाँ पर सिंगल एंगल, डबल है, सिंगल है और एंगल जुड़े हैं। तो ये एक दूसरे से आपस में नहीं जुड़ेंगे। ये एक प्लेट है जिस पर एक रखकर, जैसे अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो मान लीजिए कि ये एक गसेट प्लेट है, अगर हमें इस एलिमेंट्स को अगर जोड़ना हो तो हम डायरेक्ट इसको एक दूसरे से ऐसे नहीं जोड़ेंगे, इसे किसी प्लेट की सहायता से, मान लीजिए ये प्लेट होगा तो इसकी सहायता से हम इसको क्या कर लेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो अवयवों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए हम गसेट प्लेट का प्रयोग करते हैं। तो आई होप ये गसेट प्लेट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि गसेट प्लेट होता क्या है। तो एक सिंपल सी बात है कि जो अवयव हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए गसेट प्लेट का प्रयोग किया जाता है, उन्हें एक दूसरे से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं लाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, टैकिंग रिवेट के बारे में पढ़ते हैं कि टैकिंग रिवेट होता क्या है। तो लिखा हुआ है कि दो कोड़ी खंडों की लंबाई ज़्यादा हो जाती है तो एक आलंब से दूसरे आलंब के बीच में दो कोणी खंडों के गैप में एक प्लेट लगाकर, तो कि जब लंबाई ज़्यादा हो जाती है तो क्या करते हैं हम लोग, उसको दोनों के आलंब की तरफ, किनारों की तरफ एक प्लेट लगाकर रिवेट लगा देते हैं ताकि दोनों कोड़ी संयुक्त रूप से एक इकाई की तरह कार्य करे। यानी यहाँ से देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर इसको इस तरीके से लैप करा के नहीं जोड़ते हैं, आमने सामने इस तरीके से रखकर इन दोनों के ऊपर क्या करते हैं, एक प्लेट लगा देते हैं और उस प्लेट को रिवेट की सहायता से हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं ताकि वो एक एक्सिस पर दोनों वर्क करता हुआ या दिखाई दे, एक यहाँ पर लिखा हुआ कि एक इकाई की तरह कार्य करता है। एक पॉइंट और यहाँ से देखते हैं हम लोग, लिखा हुआ है कि तनन अवयवों में भी तनन सामर्थ्य रिवेट लगाने से तनन भार सहन क्षमता बढ़ जाती है। यानी कि जब हम रिवेट लगाते हैं तो उसकी जो रिवेट भी क्या करता है, उस तनन अवयव में तनन सामर्थ्य को रिवेट भी क्या करता है, वियर करता है। और जो यही रिवेट होता है वही क्या कहते हैं हम लोग, टैकिंग रिवेट कहलाते हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं कि अगर ये दो प्लेट है तो इसको बीच में एक प्लेट की सहायता से, ये एक प्लेट है, इसको हम लोग इस रिवेट की सहायता से अगर आपस में जोड़ते हैं तो यही हमारा क्या कहलाता है, टैकिंग रिवेट कहलाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेट एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे कि अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग जो एंगल हैं या उनकी जो शेप है या उनको अगर गसेट प्लेट की सहायता से अलग अलग डिजाइन में जोड़ा जा रहा है, जैसे आपने अभी देखा है इसके पिछले लेक्चर में कि जो टाइप्स ऑफ टेंसाइल स्टील सेक्शन थे उनमें किस तरीके से हम लोग नेट एरिया को फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो आई होप गसेट प्लेट और टैकिंग रिवेट के बारे में आप समझ चुके होंगे, समझ में आया होगा वो पॉइंट। अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।